सीरियल आपके आ जाने से में कैसे कब क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन सिचुएशन एकदम पलट चुकी है। जी हाँ, अभी तो हमने आपको दिखाया था किस तरह पंक्ति के संगीत और मेहंदी की रस्म में साहिल एंड वेदिका वर गेटिंग ऑल रोमांटिक, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि वेदिका आ गई है अपने रौद्र रूप में और कर रही है तांडव। अपना गुस्सा जताने का और दिल के अंदर जितनी भी भड़ास है उसे निकालने के लिए तांडव करने का बस मौका मिलना चाहिए। पंक्ति और गौरव की शादी नहीं हुई, सबको लग रहा है कि साहिल और पंक्ति के बीच कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि वेदिका को भी ये बात सता रही है। फिर क्या, अपने गुस्से को निकालने के लिए उसने आव देखा न ताव शंकर जी की मूर्ति के सामने वो तांडव करने लग गई है। अब एक ही पल में पंक्ति की शादी तोड़ दी साहिल ने, तो वहीं दूसरी ओर मंडप से बाहर आकर वेदिका तांडव भी करने लग गई। उसे पूरा यकीन है कि साहिल और पंक्ति के बीच कुछ चल रहा है। अब वेदिका आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। साहिल की बातों पर विश्वास ना कर आप सबसे बड़ी भूल कर रही हैं। आज किसी को भी साहिल की बात का विश्वास नहीं हो रहा है। जी ऐसा हो गया क्योंकि वेदिका को साहिल पे जो शक है वो शक जा ही नहीं रहा। उन्हें बार बार लग रहा है कि मैं उसके लिए पॉजेसिव हूँ। मैं चाहता हूँ कि पंक्ति की शादी ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स आई मीन साहिल की लाइफ में ऐसा कोई दोस्त नहीं था। एक करण था, लेकिन उसके बाद पंक्ति आई है, तो रिश्ता वैसा है पंक्ति के साथ, एक बेस्ट फ्रेंड टाइप जो वेदिका मिसअंडरस्टैंड कर रही है। अब चलिए, विश्वास हो या ना हो, इनकी कहानी तो आगे बढ़ जाएगी। महाशिवरात्रि के स्पेशल एपिसोड के लिए अभिगेल और सनम को भी बुलाया गया ताकि उनके डांस का खुमार भी देख सके। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। टेलीविजन पर अब दिव्य दृष्टि भी तो नजर आने वाली है, लेकिन इससे पहले पिशाचिनी अपना जाल बिछाए इनके लिए। देख लीजिए, फिलहाल तो उनके घर की सैर करा रही है, साथ ही अपना अड्डा भी दिखा रही है। डायन चुड़ैल के बाद अब आ रही है पिशाचिनी, जो दिव्या और दृष्टि दोनों बहनों को परेशान करेगी, मगर हाँ, लोगों को खूब एंटरटेन भी करेगी। हो सकता है लोग इस पिशाचिनी के फैन भी हो जाएं, खास करके उसके गहनों के, क्योंकि ड्रेस भी अनोखा, लुक भी बहुत अलग
और गहने सोने पे सुहागा। तो बहुत ही लेकिन प्यारी ज्वेलरी है, बहुत ही सुंदर है। और फिंगर रिंग्स और ये जो हाथ के जो कड़े वगैरह है इतने सारे हैं और काफ़ी भारी भी है। ये मेरा फेवरेट है जो नथ है, ये पूरे लुक में मुझे ये बहुत पसंद है, एकदम पीकॉक वाला नथ है। तो पैरों में मैंने ये पहने, पोंचे पहने हुए, पैर के, सिर्फ हाथ के नहीं पैर के भी है ये। और फिर ऊपर आओगे तो देखोगे कि कमरबंद भी है और काफ़ी भारी सा और काफ़ी छन छन करने वाला कमरबंद है। दिव्य दृष्टि में इश्कबाज की वो भव्या भी दिखेगी। वहाँ वो एसीपी थी, रुद्र की हीरोइन थी, मगर यहाँ वो थोड़ा सा डार्क कैरेक्टर निभा रही हैं। मगर हाँ, उसका भी गेटअप मेकअप बहुत लाउड है। ये लहंगा पहना है, ड्रेप साड़ी कम लहंगा पहना है। क्योंकि मैं थोड़ा ग्रे हूँ, शायद ग्रे कलर ऐड कर दिया है लुक में। स्टार प्लस के सुपरनैचुरल सीरियल में पिया अलबेला की नरेन की चाची भी दिखेंगी, जो वहाँ पूजा को परेशान करती थी और यहाँ अपने बदले लुक से, बदले अंदाज से लोगों को लुभाएगी, कुछ हंसाएगी और हाँ, जरूरत पड़ी तो थोड़ी नेगेटिव भी हो जाएगी। Of course, I'm very glamorous and I love to dress up and सब तरीके के आउटफिट्स हैं मेरे, इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न, साड़ीज, एवरीथिंग। एंड माई लव फॉर ज्वेलरी तो बहुत ही ऑब्वियस है। तो ऑफ कोर्स पूरा ग्लैमर है कैरेक्टर। ये वही सेट है जहाँ पहले पिया अलबेला शूट होता था, मगर अब सब बदल गया है और बदला हुआ ये घर हमें दिखा रही है शाचिनी यानी पिशाचिनी। हेलो, इस वक्त आप मेरे साथ हैं संगीता घोष, बट मैं इस वक्त संगीता घोष नहीं हूँ, मैं हूँ शाचिनी, पिशाचिनी। और मैं उस घर में आपको लेके जाने वाली हूँ जहाँ पर मैं सारे जाल बिखेरने वाली हूँ और लोगों को बहुत तंग करने वाली हूँ और मेरा खेल खेलने वाली हूँ। तो प्लीज़ कम, वेलकम टू शेरगिल हाउस। आइए आइए, ले जाती हूँ मैं आपको। ये घर देख सकते हैं आप, कितना बड़ा और कितना सुंदर है। खैर, ये लोग इतना सुंदर डिजर्व तो नहीं करते हैं, पर लेट इट बी। अब मुझे भी यहाँ कुछ दिन रहना है तो लेट देम लिव हैप्पीली। ये है इनका इतना सुंदर सा बड़ा सा लिविंग रूम। मेरा पसंदीदा कलर है मरून। मरून, आई लव डार्क कलर्स। ये घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है, इस पे सर पे ये लैम्प, ये मुझे बहुत पसंद है। एज शाचिनी मेरे लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, कभी भी उड़ के पहुँच जाती हूँ। ऊपर भी बहुत सारे कमरे हैं, बहुत जगह है इस घर में। मुझे पता नहीं इंसानों को इतनी जगह क्यों चाहिए। दुनिया में लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है, और शेरगिल परिवार को इतने बड़े बड़े कमरे चाहिए। बाथरूम के लिए अलग, स्टडी के लिए अलग, खाने के लिए अलग। एनीवेज, आई डोंट केयर। यहाँ पर आम लोग बैठ के खाना खाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। आइए देखिए, महिमा जी, हमारी गुरुजी की बेटी जी का बेडरूम। देखो, कलर्स भी कैसे डल से कलर्स हैं एकदम। अब अच्छा लग रहा होगा मेरे साथ, क्योंकि अब मैं हूँ इस बेडरूम में। पर मुझे ये बेडरूम पसंद नहीं है, मुझे तो कोई और बेडरूम पसंद है। स्विमिंग पूल, नाइस एरिया, रिक्रिएशन, सेक्सी, ग्लैमरस। कम। ये है हमारा स्विमिंग पूल। यहाँ पर लड़कियाँ स्विम करती हैं। आप लोगों को देखकर अच्छा लगेगा, सुंदर सुंदर लड़कियाँ मछलियों की तरह तैरती हुई यहाँ पर। आइए, स्विमिंग पूल से बच के गिर जाए तो मैं आज उठाने नहीं आऊँगी, मेरा मूड नहीं है। चलिए अभी आपको एक खास कमरे में ले चलती हूँ, दिव्या और दृष्टि के कमरे में। ये गेस्ट रूम है, पर मेन बेडरूम से भी बड़ा गेस्ट रूम। बेवकूफ लोग, वैसे कल को ये कमरा मेरा भी हो सकता है। प्यार से आइए जरा अंदर। ला ला, चला, लुक एट दिस रूम, आई लव इट। झूमर को देखिए, कितना खूबसूरत है। आहा,
gold and it's so beautifully lit. Oh, I love it. Look at the colors. Wow. ये कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. वो रूम तो बहुत ही बोरिंग सा था. And finally, the room of the rooms. मेरा रूम, मेरा कमरा. इधर आइए. इसका दरवाजा हमारे रक्षित के क्लोजेट से होते हुए जाता है. सही चुना है ना मैंने? The right entry. ला 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 ला. हा हा. क्या बात है इस कमरे की. ये मेरे कैंडल्स. सी. और ये मेरा पियानो. ये मेरा पियानो. Entertainment. I love entertaining myself. क्यों? Just because I'm शाचिनी, क्या मैं अपने आप को entertain नहीं कर सकती? I entertain myself all the time. I dance. I play music. मैं डांस भी करती हूँ, मैं म्यूजिक भी प्ले करती हूँ और मैं यहाँ पर अपने आप को खूब एंजॉय करती हूँ. यहाँ पर नॉर्मल लोगों से उन्हें कैसे उनके अक्ल ठिकाने लाने हैं, कैसे उनको क्या बोलते हैं, उनको मजाक चखाना है, सबक सिखाना है, ये सब मैं यहाँ सोचती हूँ. इस पियानो पे सारा प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे इस कमरे में होता है. अब देवड़ी से बाहर जाकर थोड़ा आम लोगों को परेशान करने का वक्त आ गया है. मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. बाय. हियर गोस पिशाचिनी. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे. सीरियल गठबंधन में रघु ने जहर पिया, ये हमने आपको कल बता ही दिया, लेकिन किस तरह पिया चलिए देख लीजिए. और ऐन मौके पर आकर धनक ने कैसे रघु की जान बचाई, भाई ये भी तो देखना जरूरी है. अब कोई ये भी कह रहा है कि धनक को क्या जरूरत थी बचाने के लिए, अच्छा खासा पीछा जो छूट रहा था, लेकिन इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना. अगर आज कोई इधर अलविदा करेगा तो वो अपन अपनी लाइफ को करेगा. डोंबिवली के टपोरी रघु ने पी लिया है जहर अपनी धनक के लिए, अपनी धनक का प्यार पाने के लिए, वो भी अपनी माँ और चौल के सभी लोगों के सामने. उसने धनक के लिए एक सरप्राइज रिसेप्शन रखा था. चाल के कॉमन कंपाउंड एरिया में रिसेप्शन की कुर्सियां लगा दी गई थीं और हाँ, धनक के सीनियर ऑफिसर को भी बुलाया गया था. धनक ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो गई, तो रघु की आई ने आज धनक को छोड़ देने की बात भी कर दी और ऐसा ना करने पर उसने जहर पी जाने की धमकी दे दी. तो रघु ने अपनी माँ से जहर की बोतल लेकर खुद ही पी ली और यहाँ हो गया हंगामा. इस सिचुएशन में आएगा वो तो पूरा ही पागल हो जाएगा और वो कुछ भी कर सकता है. और वही हुआ, उसने एक ऐसा स्टेप उठाया जो उसको नहीं उठाना चाहिए था. बिल्कुल इश्क में निकम्मा हो गया है रघु और उसके पास कोई ऑप्शन उसको नज़र नहीं आया. और अब इतनी खतरनाक सिचुएशन थी तो उसने सारा जो है प्रॉब्लम वो खुद पे ले लिया, ब्लेम वो सब करके अपने आप को ही पॉइजन पी लिया. मगर धनक के रहते भला रघु को क्या हो सकता है. उसने फौरन रघु का पेट बांधा, पानी का पाइप मंगवाया और पाइप के जरिए पानी पिलाकर उसके पेट का जहर निकालने की कोशिश की. मगर जैसे ही रघु के मुंह में पानी गया तो साथ में नाक कान में भी चला गया, क्योंकि सच में पानी का फोर्स बहुत ज्यादा था और ये रघु सच में बहुत परेशान हो गया. वैसे मुंह से झाग निकालने के लिए भी थोड़ा परेशान होना पड़ा था. जब फ्रूट सॉल्ट की मदद से झाग बनाकर निकालना पड़ा, धनक ने कुछ ही देर में इन सारी परेशानियों को दूर कर दिया और रघु को बचा लिया, जिसे रघु गलती से प्यार समझ रहा है.
रघु तो चाहेगा कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर ही हो, लेकिन सच ये है कि धनक बहुत ही अच्छी इंसान है और वो किसी को भी ज़रूरत में देखेगी, उसको ज़रूर हेल्प करेगी, तो शायद वो एंगल भी हो सकता है। यहाँ धनक की तारीफ तो बहुत हुई, माई को भले ही पसंद नहीं है, मगर धनक के कारण ही रघु की जान आज बच पाई है। मगर फिर भी माई सुधरेगी नहीं, वो धनक को अपनाएगी नहीं, क्योंकि वो तो धनक को अपनी दुश्मन नंबर 1 मानती है ना। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। लीजिए, एक बार फिर से जुदा होने का वक्त आ ही गया। नहीं, आप और हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन जुदा होने जा रही है बाप बेटी की ये जोड़ी। हम बात कर रहे हैं कुल्फी और सिकंदर की। जी हाँ, कुल्फी जा रही है बोर्डिंग स्कूल और एक बार फिर से इन दोनों के बीच में दूरियां आ ही जाएंगी। सिकंदर की जान है और सिकंदर की पहचान कुल्फी से ही तो है। तो भला खून जब खून से जुदा होगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी? सिकंदर और कुल्फी के बीच ये जुदाई का लम्हा देखकर आपकी रूह भी कांप उठेगी। हमेशा ही रियल फीलिंग होता है तो पर अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल था। अभी मुझे पता है वो बोर्डिंग जा रही है और पता नहीं कब मिलेगी और हमारा मुझे मिलने देगी, तो मैं बहुत रो रहा हूँ और बहुत गिर पिट के रो रहा हूँ। कुल्फी की भी सेम हालत है। और वही दूसरी ओर कठोर लवली को देखो, जिसके दिल में तनिक भी दया नहीं है एक नन्ही सी बच्ची के लिए, जबकि वो जानती है कि सिकंदर ही कुल्फी का पिता है। वहीं तीसरी ओर कुल्फी सीरियल में अब कुल्फी की माँ यानी कि निमृत की आत्मा भी तो चारों ओर घूमती है। निमृत की आत्मा ने भी इस पूरे सीन को देखा और खुद ही अपने आप से बातें करने लग गई। सिकंदर जी जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कुल्फी जा रही है सिकंदर जी, डायरी पढ़ लो, तेनू अपना वास्ता डायरी आगे पढ़ लो। अब एक माँ की आत्मा कुमार सानू से मिली और वो डायरी जिसमें सिकंदर गीत लिखा करता था, वो डायरी अब कुमार सानू के हाथ लग गई है। मुझे पता चल जाएगा कि कुल्फी मेरी बेटी है। उस डायरी में क्या है? उस डायरी में लिखा है क्या कि कुल्फी आपकी बेटी है। अब वो घड़ी आ ही जाएगी जहाँ पर सिकंदर को इस बात का पता चल जाएगा कि कुल्फी उसकी अपनी बेटी है और उसके बाद वो बोर्डिंग स्कूल जाएगा और कुल्फी को लेकर भी आएगा। अब कहानी फिर से उसी मोड़ पर आ जाएगी। सिकंदर कुल्फी या अमायरा दोनों में से किसको चुनेगा? ये देखने का इंतजार तो हमें भी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। भाई सीरियल की
हीरोइन से पंगा, जानते हैं ना कि कितना मुश्किल, क्या कितना डेंजरस काम है ये। और हमारी कुछ तो है तुझसे राब्ता की कल्याणी से पंगा अथर्व ने ले तो लिया है, लेकिन इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार हो जाइए अथर्व। कल्याणी इन दिनों मशहूर हो गई है लोगों का कल्याण करने के लिए। उससे जो टकराएगा उसका वो कल्याण जरूर करेगी। और अभी अभी इन जनाब यानी कि अथर्वा ने पंगा लेने की कोशिश की थी कल्याणी से, और जरा देखिए कल्याणी ने ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया। एक्चुअली हाँ, वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज बदला हमको बदला उनसे लेना चाहिए ना, वो भागे थे ना। हाँ, पर हम भूल गए ना। लेकिन अब बदला लेना चाहते हैं वो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमने उनको तंग किया है, इसीलिए तो इसीलिए वो बार बार हमारे सामने आ जाता है और बेचारों का पोपट हो जाता है। अथर्व पोपट, नॉट बापट, इट्स अथर्व पोपट नाउ। अब कॉलेज में फन एंड फेयर का फेस्टिवल चल रहा है, तो ऐसे में हर किसी ने अपना अपना स्टॉल लगाया है। फिर क्या, कल्याणी भी अपनी माँ अनुप्रिया के साथ में आई, एकदम मैचिंग की साड़ी पहनकर, और उसने साड़ी का स्टॉल लगाया। अब कॉलेज के फेस्टिवल में घर के लोगों को बिन बुलाए न्योता मिल गया, तभी तो यहाँ पर संपदा आई अथर्वा के साथ, और अथर्वा ने इस साड़ी की जो बेइज्जती की, उसके बाद तो उसका क्या हाल हुआ उसने सोचा भी नहीं होगा। वैसे भी लोगों के साथ लड़ाई करने में तो वो मतलब तैयार थी ही, और अब अथर्व इतनी प्रैक्टिस दे रहा है ऐसे कि वो रेडी हो गए। सीरियसली अब इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कल्याणी सबका कल्याण करती है, खास करके जो उसकी राह में आता है, जो उससे पंगा लेता है, उसे तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और अब तो उसे अनुप्रिया और उसकी दादी से भी खूब हिम्मत मिल रही है, तो इसका फायदा वो उठाएगी जरूर। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए, माँ जन्म देने वाली हो या पालने पोसने वाली, माँ की ममता कोई भेदभाव नहीं जानती। जी हाँ, बच्चे की एक किलकारी देखकर मानो वो अपनी थकान, अपने गम को भुला देती है। और अपने इसी बच्चे को ढूंढते हुए किस तरह सीरियल शक्ति में सौम्या पहुंच गई है सिंगापुर, आइए दिखाते हैं। हम को यहाँ पर लीगली अडॉप्ट किया निशांत जी ने, जो कि हमें नहीं पता था, और ये वरुण का सब कॉन्स्पिरेसी था। तो हमने मैंने किसी भी तरह से पता करके ये पता किया कि वो सिंगापुर में कहाँ है। तो मैं सोहम के पीछे पीछे गुरदासपुर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मुंबई और मुंबई से सिंगापुर आई हूँ। जो सुमन है, दे आर बेस्ड, सुमन एंड सुमन्स हस्बैंड जो रोहित रॉय प्ले कर रहा है, हम लोग सिंगापुर बेस्ड कपल है, और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा। हम एक बच्चा अडॉप्ट करते हैं, सो इट्स ऑल अबाउट दैट कि वो बच्चा लेने आती है, हम देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या होता है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। तो वहीं दूसरी ओर सिंगापुर में हरमन का साथी बना ये सेगवे, जो उसे यहाँ की गलियों में खूब मजे से घुमा रहा है।
क्लाकी में थे, फिर क्लाकी से हमने बोट राइड करी, बोट लेकर हम पहुँचे मलायन पर। हम क्लाकी में थे, क्लाकी से हमने बोट राइड करी और बोट राइड लेते हुए हम सिटी के बीच में से निकलते हुए रेस्टोरेंट्स के कॉर्नर्स से और सिटी के शोर से निकलते हुए हम पहुँचे मलायन पर और फिर मलायन पर हमने ढेर सारी फ़ोटोज़ खींची और उसके सामने मरीना, ये बहुत फेमस हैं और सब लोग यहाँ आते हैं, अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचते हैं एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स इन सिंगापुर। अब भाई हरमन, इस सेगवे का साथ छोड़ दीजिए, आगे एक बोट राइड आपका इंतजार कर रही है। यकीन मानिए, इस बोट में बैठकर आपको सिंगापुर की सैर करना खूब भाएगा। अभी हैं इन द हार्ट ऑफ मरीना, दैट्स मरीना बे बाय द गार्डन्स एंड मेरे राइट में म्यूजिक चल रहा है और मैं बस ये सोच रही हूँ कि आई विल गो, आई विल एंजॉय, आई विल डांस। इतनी शांति और सुकून से आप सिंगापुर की सैर कर रहे हैं, लेकिन हमें तो उस पल का इंतजार है जब आप सौम्या के साथ अपने बेटे सोहम को लेकर इस शहर की सैर करेंगे। वो नज़ारा होगा हैप्पी फैमिली वाला और हमें सच में उस नज़ारे का इंतजार है। सिंगापुर से कैमरामैन आतिश कावरे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।